हाँ ठीक है। अगर आपने लिखा है अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो आपको यूट्यूब पे हाँ वापस आपको दिखाई देगा, तब नोट डाउन करो। तो आगे हम कंटिन्यू करें। हाँ तो देखिए, तो मैं इसे पहले रब कर देता हूँ। ओके, देखिए अभी हाँ अगले पंक्तियों के बारे में हमें कवि ने क्या बताया। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। तो देखिए विजय केवल लोहे की नहीं, हाँ अभी लोहा, लोहा तो आपको पता है क्या होता है लोहा, जिसे आप मराठी में कहते हैं लोखंड, है कि नहीं, हाँ बराबर नहीं। लेकिन यहाँ पे हमें कवि ने लोहा का अर्थ जो दिया है वो इस प्रकार का है। लोहा का अर्थ लेखक ने कवि ने हमें यहाँ पे दिया है शस्त्र। क्या बताया हुआ है? शस्त्र। देखिए विजय केवल लोहे की नहीं, क्योंकि शस्त्र, हाँ धर्म की राही, हाँ धरा पर धूम, ठीक है, धरा, हाँ धरा, जैसे हम कहते ना वसुंधरा, अभी आपको समझ में आया, वसुंधरा यानी कि ये धरती, ये विश्व, तो यहाँ पे धरती, हाँ मेरी बात समझ में आई। हाँ धरा पर धूम, वो गाना आपने सुना है ना, धूम मचा ले धूम, हाँ तो इसका मतलब क्या है? हलचल, हाँ हलचल, इसका मतलब है हलचल, ठीक है ना। तो देखिए उसके बाद भिक्षु होकर रहते सम्राट, सम्राट तो आपको पता ही है, राजा महाराजा, हाँ लेकिन भिक्षु, भिक्षु, हाँ भिक्षु का हमें अर्थ बताया हुआ है, इट्स नॉट भिखारी, नॉट ये भिखारी या गरीब। तो भिक्षु का अर्थ है यहाँ पे ये बताया हमें, हाँ जिसका संसार में कोई नहीं होता, सन्यासी जिसका होता है खाली ईश्वर। तो भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम, है ना। साधु सन्यासी आपको पता है, हाँ जिन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों के प्रति समर्पित किया था, हाँ घर घर जाके वो लोगों को अच्छा उपदेश करते थे, संदेश देते थे। गौरी को दिया दान का, हाँ दया का दान, हाँ गौरी, गौरी, हाँ गोरी, गोरी यानी उजाला नहीं है, गोरापन नहीं, हाँ नेचुरली वो गोरी हम ऐसे बोल सकते हैं, हाँ या अगर हमने गलती स्पेलिंग मिस्टेक है तो गौरी हो जाएगा, हाँ लेकिन यहाँ पे हम गोरी। तो गोरी जो है ना, इस गोरी का अर्थ है एक सम्राट का नाम है मोहम्मद गोरी, हाँ उसका नाम है, हाँ उसका नाम है, ठीक है। तो गौरी को दिया दान का, दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिलाता स्वर्ण भूमि को रत्न, हाँ तो अभी यहाँ पे स्वर्ण, ये तो आपको पता ही है, जो हम गले में पहनते हैं, किसी प्रोग्राम में पहनते हैं, हाँ जिससे हमारी पहचान ऊंचे लोगों में होती है, स्वर्ण यानी कि बोलिए स्वर्ण भूमि, हाँ अभी हम भूमि लेंगे, हाँ भूमि, स्वर्ण भूमि, तो इसका मतलब क्या हुआ? जावा, हाँ है ना। तो शील, शील की सिंहल को भी सृष्टि, सिंहल, सिंहल, सिंह यानी कि सिंह, हाँ आप कहेंगे लॉयल, बट यहाँ पे सिंहल, आपको पता है ना रामायण, हाँ तो उसमें आपने देखा होगा कि किसने सीता का हरण किया था? रावण ने, बराबर। तो रावण कहाँ से आया था? कौन से देश से आया था? कौन से मुल्क से? फ्रांस से आया था, श्रीलंका, हाँ तो सिंहल का मतलब क्या हुआ? श्रीलंका, ठीक है। तो देखिए श्रीलंका, किसी को हमने छीना नहीं, देखिए किसी को हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं, ठीक है। देखिए अभी इसका मैंने
जो भी कठिन शब्द था उसका अर्थ आपको बताया, यहाँ पे लिखा हुआ है। आपने देखा। फिर भी एक बार, लोहा, शस्त्र, धरा, धरती, धूम, हलचल, भिक्षु, सन्यासी, गौरी, मोहम्मद गौरी, स्वर्णभूमि, जावा और सियल, श्रीलंका। हाँ, स्वर्णभूमि यानी कि धरती। हाँ, ठीक है। तो अभी इसका हमें सरल अर्थ कवि ने क्या बताया वो हमें देखना है। देखो इस पंक्तियों का। हाँ, विजय केवल वहाँ से लेके आए थे नहीं। तो देखिए, कवि जयशंकर प्रसाद जी ने हमें इस कविता में क्या बताया कि भारत के लोगों ने शस्त्रों के बल पर देशों को नहीं जीता। हाँ, बराबर कि नहीं? क्योंकि हमने इतिहास में पढ़ा है कि शस्त्रों के बल पर युद्ध जीता जाता है। सही बात है, सही बात है। लेकिन भारत के बारे में और एक क्या कहा है कि भारत के लोगों ने शस्त्रों के बल पर देशों को नहीं जीता। यहाँ प्राचीन काल से ही लोगों के मन में धर्म की प्रकार भावना रही है। प्राचीन काल से धर्म के प्रति आदर, है ना, भावना रही है, और उन्होंने संसार में धर्म का प्रचार किया, है ना। कुछ युद्ध हमने शस्त्र के जोर पे नहीं, हाँ, तो धर्म के जोर पे जीते हुए अपने धर्मों के विचार, हाँ, अपनी संस्कृति के बारे में बताकर युद्ध जीते हुए देखिए प्रचार किया। और उसमें एग्जाम्पल दिया, यहाँ गौतम बुद्ध और वर्तमान महावीर जैसे धर्म पुरुष हुए। हाँ, कवि ने यहाँ पे उदाहरण के तौर पे गौतम बुद्ध और वर्तमान महावीर के बारे में बताया है कि उन्होंने क्या बताया कि जिन्होंने विशाल साम्राज्य छोड़कर, देखो गौतम बुद्ध और महावीर, इन्होंने क्या किया है, अपने जीवन में अपना विशाल साम्राज्य छोड़कर भिक्षु का स्वरूप धारण किया। उन्होंने भिक्षु का, सन्यासी का रूप धारण किया। हाँ, देखिए, और घर घर घूमकर लोगों को कष्ट दूर करने का प्रयास किया। देखो, इतने बड़े राजा गौतम बुद्ध, हाँ, भगवान महावीर, हाँ, ये सम्राट, राजा होने के बाद भी उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये सब त्याग दिया है। हाँ, और सन्यास बनकर, सन्यासी बनकर घर में लोगों में क्या किया है, धर्म का क्या किया है, प्रसार किया है, धर्म का प्रचार किया है। हमने मोहम्मद गौरी को पराजित करने के बाद भी दयापूर्वक क्षमा कर दिया। और एक उदाहरण हमारे देश के लोगों के बारे में। हाँ, देखो, हमारा भारत देश एक ऐसा, विश्व में एक ऐसा देश है जहाँ पे कोई भी हो, बाहर का हो, अपने देश का हो, हाँ, अगर किसी ने भी गलती की तो उसको एक सुधारने का मौका दिया जाता है, उसमें बदलाव करने का एक मौका दिया जाता है। यही हमारे देश की संस्कृति है। हाँ, तो यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पे मोहम्मद गौरी को भी पराजित करने के बाद क्या दिया, दयापूर्ण क्षमा कर दिया। हमारे देश से ही चीन को धर्म की दृष्टि मिली। चीन, आज चीन का नाम लिया तो हमें गुस्सा आता है, आना ही चाहिए, क्योंकि आज जो परिस्थिति, जो हालत बनी है, इसका कारण कौन है, वही देश है। लेकिन इसी देश के बारे में हमारे भारत देश के साथ क्या जुड़ा हुआ है, देखिए, इस चीन को हमने क्या दी है, धर्म की दृष्टि दी है। अच्छा विचारों की, धर्म की दृष्टि दी है। देखिए, भारत के महान सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र की पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चीन, स्वर्णभूमि अर्थात जावा और श्रीलंका भेजा है। अभी आपके मन में प्रश्न आएगा, चीन को धर्म की दृष्टि कैसे बहाल की है? तो उसका उदाहरण देते हुए कवि ने क्या बताया कि जो हमारे सम्राट अशोक थे ना, उन्होंने क्या किया, अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, इन दोनों को क्या किया है, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए चीन भेज दिया। इतना ही नहीं, जावा, श्रीलंका, बराबर, यहाँ भी भेज दिया, जहाँ वहाँ जाके अपने देश की संस्कृति, बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए। जावा और श्रीलंका के लोगों को पंचशील, अभी उनने कि वहाँ जाके क्या संस्कार दिए या क्या धर्म का प्रचार किया, किस तरह से, तो देखिए, जावा और श्रीलंका में जाकर इन लोगों को क्या किया है, पंचशील, पंचशील क्या किया है, का सिद्धांत दिया है।
हाँ, उसमें पंचशील, अभी कौन कौन से पंचशील? अहिंसा, अस्तेय, हाँ, अपरिग्रह और सत्य, ब्रह्मचर्य, हाँ, ये पंचशील है। उसके बाद भारतवासियों ने कभी किसी की संपत्ति या किसी का राज्य छीनने का प्रयास नहीं किया। ये भी हमारी संस्कृति है, हमारे देश की है, महान संस्कृति है। हम किसी से छीनते नहीं और नहीं छीनना चाहते हैं। आपको पता है ना, वो कहते हैं ना पाकिस्तान के बारे में, दूध मांगा तो खीर देंगे और हिंदुस्तान मांगा तो चीर देंगे। यही हमारी संस्कृति है। हम पहले खुद नहीं करेंगे, हाँ, हम किसी से छीनेंगे नहीं, ठीक है, और किसी के छीनने का प्रयास भी नहीं करेंगे। हमें प्रकृति ने प्रत्येक वस्तु मुक्त हस्त से प्रदान की है। आपको पता है ये भारत देश, यहाँ क्या नहीं है, सब कुछ है। हाँ, प्राकृतिक रचना विश्व में जैसी है उससे कई अधिक यहाँ पे हमें अच्छी तरह से प्राकृतिक रचना प्राप्त हुई है। इतना ही नहीं, हमारे देश में साधन संपत्ति, प्राचीन संपत्ति यहाँ पे बहुत सारा विस्तार हुआ है। देखिए, मुक्त से प्रदान की है। प्रकृति की हमारे देश पर महान कृपा रही है ना। जड़ी बूटी, प्राचीन कालों में जो औषध उपचार बनाए जाते थे, मेडिसिन्स, यहाँ जड़ी बूटी जो होती थी, फॉर एग्जांपल आपको पता है जय हनुमान, इन्होंने अपने हाथ पे क्या उठाया था? पहाड़ उठाया था। क्यों उठाया था? क्योंकि इस पहाड़ पे संजीवन नाम की जड़ी बूटी थी जो किसके उपचार के लिए चाहिए थी? लक्ष्मण जी के, नहीं? तो देखो हमारे देश में प्रकृति ने क्या किया है? मुक्त हस्त से क्या किया है? प्रत्येक वस्तु प्रदान की है। देखिए, फल फूल, झरने, फल फूल, संसाधनों के भरपूर जंगल, सभी अनुपम है कि नहीं? भारत सदा से हमारी जन्मभूमि है। हमें इसी देश की संतान है, हमें इस देश की संतान है। हम बाहर के किसी स्थान से आकर यहाँ नहीं बसे। कुछ विदेशी हमारे बारे में गलत फहमियाँ फैला रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये भारत के जो लोग हैं यहाँ के नहीं है, बाहर से आए हुए हैं, ये देश इनका नहीं है। लेकिन नहीं, ये देश हमारा है, हमारी जन्मभूमि है, यहाँ पे हम हमारा जन्म हुआ है, यहीं पे हम बड़े हुए है ना। तो इसके बारे में कवि ने क्या कहा है कि हम इसी देश की संतान हैं। हाँ, हम बाहर से किसी स्थान से आकर यहाँ नहीं बसे हैं, ठीक है ना। तो ये हमें इस पंक्तियों में हमें कवि जयशंकर प्रसाद जी ने बताया हुआ है। ये हो गया हमारे पहला परिच्छेद, दूसरा परिच्छेद। पहले परिच्छेद में हमने 4 पंक्तियाँ, उसके बारे में मैंने आपको बताया। अभी जो 4 परिच्छेद मैंने 4 पंक्तियाँ पढ़ी, उसके बारे में आपको बताया। ठीक है, हाँ, समझ में आया? ध्यान से सुनना है। अभी तो आपको यही करना है, ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो देखिए वापस, लोहा शस्त्र धरा धरती धूम हलचल भिक्षु सन्यासी गौरी मोहम्मद गौरी स्वर्ण भूमि जावा, है कि नहीं, और सिंहल श्रीलंका। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 2 परिच्छेद। उसके बाद देखिए कवि जयशंकर प्रसाद जी ने हमें अंत में जो पंक्तियाँ बताई है उसके बारे में क्या बताया। तो उसकी जो पंक्तियाँ हैं वो भी आपको मैं पढ़ के बताऊंगा, आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। देखो, चरित थे पूत, भुजा में शक्ति नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। ठीक है, तो चरित्य पूत भुजा में शक्ति नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपिन्न। हमारे संचय में था दान, अतिथ्य सदा हमारे देव, अतिथ्य हमारे सदा हमारे देव, वचन में सत्य हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। हाँ, उसका अर्थ मैं आपको बताऊंगा। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा है ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। वही है रक्त, वही है देश, वही है साहस है, वही वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए,
जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। क्या कहा है कवि ने, देखो कितनी सुंदर कल्पना, हाँ कितने सुंदर विचार हमारे सामने रखे हुए कि ना कविता में, कविता के माध्यम से। तो देखिए हाँ यहाँ पे भी हमें देखिए, चरित्य पूत, चरित्य पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा। देखिए इसके भी अर्थ आपको मैं 2 मिनट दे सकता हूँ, लेकिन अगर आप देख रहे हैं बाद में लिखेंगे तो तभी चलेगा। ठीक है, तो अभी आगे देखिए लास्ट पंक्तियाँ। हाँ ये रफ करने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए अभी ध्यान से सुनिए, हाँ गौर से देखिए। चरित्य पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हाँ तो कवि ने क्या बताया, चरित्य पूत, हाँ पूत यानी कि प्रचरित्र, हमारा कैरेक्टर कैसे है, हाँ पवित्र है, क्योंकि हमारा देश कैसा है, सुंदर साधु संतों से है ना, ठीक है ना, साधु संतों का है। भुजा में शक्ति, भुजा में शक्ति, बाजू में शक्ति, नम्रता ही रही सदा संपन्न। नम्रता, रिस्पेक्ट, हम हर किसी बड़े व्यक्ति को या किसी छोटे भी हो, हम किसी को भी हम क्या करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, उनका हमें क्या करते हैं, नम्रता। हृदय के गौरव में था गर्व, हृदय के गौरव में था गर्व, देश के प्रति हमें गर्व है। किसी को देखे न हम देख न सके विभिन्न, और इतना ही नहीं, हम अपने देश में किसी को भी दुखी, हाँ गरीब, पीड़ित देख नहीं सकते, हाँ क्योंकि हमारे देश की संस्कृति। हमारे संचय में था दान, हाँ हमारे संचय में था दान, संचय, अभी आपको समझ में आया संचय, हाँ संचय का अर्थ क्या हुआ, संचय, स्मॉल एक्शन, हम सब इकट्ठा करते हैं, हाँ एकत्र, है ना, संचय का मतलब एकत्र है कि नहीं। हाँ तो क्या बताया यहाँ पे वचन में, हाँ संचय में, हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। हाँ हम दान कैसे करते थे, एकत्र है कि नहीं, सबको अपने पास जो है लोगों को देना है, देश की संस्कृति। इतना ही नहीं, अतिथि के ते सदा हमारे देव, और जो अतिथि है ना, अतिथि देवो भव हम कहते हैं ना, जो भी मेहमान आते हैं वो ईश्वर के समान होते हैं, बराबर है। लेकिन आज के हालात में सोचने वाली बात है, फिर भी हमारे देश की संस्कृति क्या कहती है, भले आज की परिस्थिति हो, अगर कोई गरीब हमारे सामने खड़ा है, कोई हमारे सामने रुका हुआ है, हाँ उसकी हालत देख के हमें क्या करना है, उसकी मदद करनी है, हाँ क्योंकि हमारे देश की संस्कृति क्या कहती है, अतिथि दे सदा हमारे देव। हाँ अतिथि कैसे, हमारे ईश्वर समान। वचन में सत्य, हृदय में तेज, हमारा वचन कैसे, सत्य, हमेशा सत्य, हाँ सच्चापन। हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव, हाँ टेव, हाँ टेव यानी कि वचन, उसके बाद हृदय में तेज, है ना, लोगों की मदद करना, हाँ ये सारे जो गुण हमारे में संपन्न है, हाँ यानी कि ये आदतें हमारी, क्या है, आदत। हाँ देखो वही है रक्त, और यही हमारा रक्त है, खून है, वही है देश, यही हमारा देश, वही है साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान, हाँ आर्य संतान, है ना, हमारा देश प्राचीन काल से है कि नहीं, प्राचीन संस्कृति हमारे देश में, हाँ देश से चली आ रही है। ठीक है, हाँ जिए तो सदा इसी के लिए, जिए तो जिए, हाँ हमारे देश के लिए, है ना, यही अभिमान रहे ये हर्ष, हर्ष यानी कि आनंद, हाँ निछावर कर दे हम सर्वस्व, हम अपने देश के लिए अपना प्राण, अपने प्राणों की बाजी लगाते हैं, अपना प्राणों का बलिदान करते हैं, सर्वस्व देते हैं, क्योंकि हमारा देश है, हमारा प्यारा भारतवर्ष। क्या है हमारा ये भारतवर्ष है कि ना, सर्वस्व, सर्वस्व यानी कि सब कुछ,
है ना, ये मेरे प्यारे वतन, ये मेरे देश, है ना, सारे जहाँ से अच्छा। ये जो हम गीत सुनते हैं ना, क्यों सुनते हैं? क्योंकि ये हमारे देश की संस्कृति है, यहाँ के लोगों की ये संस्कृति है ना। ठीक है, तो अभी इसके बारे में हमें देखना है कि इसके बारे में हमें कवि ने क्या बताया हुआ है। इसका सरल अर्थ देखिए, अभी ये लास्ट पंक्तियाँ हैं, इसके बारे में बताया कि भारत के लोग सदा से चरित्रवान रहे हैं, सबका नेचर, कैरेक्टर कहते हैं ना, अच्छा है पहले से ही। हमारी भुजाओं में भरपूर शक्ति रही है, राजे महाराजे, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, है ना, ऐसे कई उदाहरण हैं। भारतीयों में वीरता की कभी कभी नहीं रही, है ना, वीरता में हमारा देश सबसे आगे, हमारे देश के लोग सबसे आगे है। साथ ही नम्रता सदा हमारा गुण रहा है, खाली वीरता नहीं, नम्रता ही उतनी है हमारे पास। हम दूसरों को भी अपना मित्र मानते हैं, शत्रु को भी अपना मित्र मानते हैं। देखो, साथ ही नम्रता सदा हमारा गुण रहा, हमने कभी अपनी उपलब्धियों पर घमंड नहीं किया, हमने अपने पर कभी घमंड नहीं किया। हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व है, क्योंकि हमें सभ्यता और संस्कृति पर गर्व रहा है। हम कभी किसी को दुख नहीं दे सके, दिन दुनिया की सेवा करने के लिए हम भारतीय सदैव तत्पर रहते हैं। यदि धन और संपत्ति का संग्रह करते हैं, भले हमारे पास धन संपत्ति सब कुछ है, लेकिन तो दान के लिए करते हैं, लेकिन वो हमारे पास हमने अपने पास संभाल के नहीं रखते। जो भी हमारे पास धन संपत्ति हम लोगों में बांटे, जो गरीब है, जो हीन है, दीन है, जिनकी हालत खराब है, उन लोगों का हम दान करते हैं। दान, देखिए, दानवीरता भारतीयों का गुण रहा है। हमारे देश में अतिथियों को सदा देवता के समान माना जाता है। भारत के लोग सत्य बोलना अपना धर्म मानते हैं, सत्य अहिंसा, है ना, ये हमारे शिकवन है। गांधी जी ने कहा है ना, सत्य के मार्ग पे चलो, अहिंसा के मार्ग पे चलो। देखो, हमारे हृदय में तेज है, गौरव है, हम सदा अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहते हैं। कहते हैं ना, भारत मेरा देश है, हम भारत के रहवासी हैं, हमें अपने देश पे गर्व है ना। तो हम अपने प्रतिज्ञा पर अटल रहते थे, प्राण जाए पर वचन ना जाए, हमारा जीवन मूल्य रहा है। हमारी संस्कृति, हमारा जीवन मूल्य, हमारा मंत्र क्या है? भले प्राण जाए पर वचन ना जाए। अगर हमने किसी को वचन दिया है तो हम वचन टूटना नहीं देंगे, किसी का भरोसा टूटना नहीं, विश्वास टूटना नहीं देते, भले उसमें हमारा प्राण जाए। आज भी हम भारतीयों की धमनियों में उन्हीं पूर्वजों का रक्त प्रवाहित हो रहा है। आज भी हमारे शरीर में जो खून बहता है ना, वही हमारे पूर्वज जिन्होंने हमें एकता, धर्मनिरपेक्षता के बारे में बताया है, उन्हीं पूर्वजों का खून आज भी हमारे शरीर के रगों में बह रहा है। आज भी हमारा देश वैसा ही है, आज भी भारतीयों की वैसा ही साहस है। देखिए, भारतीय आज भी ज्ञान के क्षेत्र में सबसे आगे है। आज भी देखो, पहले तो थे ही, प्राचीन काल से भारत सबसे आगे था सभी क्षेत्रों में। आज भी देखो, आधुनिक युग में भारत सबसे आगे है, आधुनिक क्षेत्र में भी। देखो, आज भी हम पहले के समान शांति के पुजारी हैं, इतने साथ साथ हम शांति के पुजारी भी है। देखो, देशवासियों में वैसी ही शक्ति है, हम उन्हीं आर्यों की दिव्य संतानें हैं। आर्य जो हमारे पूर्वज है ना, जिनके हम संतानें हैं। देखिए, हम जब तक जिए इसी देश के लिए, जिए तो जिए किसके लिए? देश के लिए। ये मेरे वतन, है ना। तो देखिए, हमें इसकी सभ्यता और संस्कृति पर अभिमान है, और हर्ष की हमने इस भूमि पर जन्म लिया। और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा अभिमान, सबसे बड़ा गर्व इस बात का है कि हम इस देश के सपूत हैं, इस धरती पे हमने जन्म लिया, इस देश पे हमने जन्म लिया। क्योंकि ये हमारा प्यारा भारतवर्ष है। यदि कभी आवश्यकता पड़े तो इसके लिए अपना सर्वस्व भी न्यौछावर कर देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। शत्रु अगर हमारे ऊपर हल्ला कर रहा है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर हमें अपना जान, अपने प्राणों का बलिदान करना पड़े तो भी हम करने के लिए तैयार है, क्योंकि हम भारत देश के
रहवासी है, हम भारत देश के वासी हैं, क्योंकि ये देश हमारा भारत है। ठीक है ना। कितने सुंदर विचारों से, हाँ, कल्पना से हमें कविता में, इस कविता में कवि जयशंकर प्रसाद जी ने सरल, हाँ, सीधे वाक्य में हमें भारत के बारे में बताया हुआ है। ठीक है। तो ये कविता भारत महिमा, इस कविता के कवि के बारे में, कविता के बारे में, उसकी विशिष्टता के बारे में, और इस कविता में जो भी पंक्तियाँ हमने पढ़ी है उसके बारे में, उसके कठिन शब्द के बारे में, और इस कविता का जो हमें कवि ने जो सरल अर्थ बताया उसके बारे में हमने पूरी अच्छी तरह से ध्यान से जानकारी प्राप्त की है। ठीक है ना। तो अभी इस कविता के ऊपर आगे मैं जो भी प्रश्न लिखूंगा, या जो भी मैं आपको इस कविता के आधार पर जो भी प्रश्न आपको दूंगा लिखने के लिए, हाँ, तब आपको ये सब लिखना आना चाहिए, क्योंकि आपने कविता ध्यान से सुनी है, ध्यान से आपने गौर की है, उसको आपने सुना है। हाँ, ठीक है। तो इस कविता के बारे में मैं आपको और प्रश्नों के माध्यम से और कुछ पूछूंगा या दूंगा, जिसके कारण आपको कविता के बारे में जो भी प्रश्न आए, हाँ, जो भी समस्या है वो दूर हो जाए। ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आज हमारी शुरुआत भी अच्छी हुई है ना। और इस कविता को मैं यही समाप्त करता हूँ, और आगे फिर इस कविता के बारे में आपको और प्रश्न के द्वारा प्रश्न पूछ के उसके द्वारा आपको कविता कितनी समझ में आई ये मुझे समझ में आएगा। ठीक है। आज तो मैं यही रुकूंगा। ठीक है, धन्यवाद।